Everyone, my name is Pratap Pandey and I welcome you all in Padhai Medici. And today we are going to start the third part of figure of speech, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी टीजीटी के लिए और एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी पूछा जाता है, टेट सीटेट वगैरह में भी सीपीओ में भी पूछा जाता है। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये देखते हैं, अब मैंने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बनाए हुए हैं। आप ये थर्ड पार्ट है, आप देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या क्या है। आप बाकी के पीछे जो है जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि बाकी के 2 पार्ट क्या हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो हमारी थर्ड पार्ट का जो है पहला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? तो ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर जॉइन टू क्रिएट एन इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है, इसमें 2 अपोजिट आइडियाज़ जो हमेशा क्या होते हैं, एक साथ में आ जाते हैं कुछ इफेक्ट ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। द कॉमन ऑक्सीमोरन फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव प्रिसीडेड बाई ए नाउन। बेसिकली इसमें एक और बात होती है कि जो इसका जो ऑक्सीमोरन फ्रेज होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है और जो है प्रिसीडेड बाय अ नाउन। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्ट नेचुरली। ठीक है। तो नेचुरली, अलोन, टुगेदर, अमेजिंग, एफुल। तो बेसिकली क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एफुल हो गया एडजेक्टिव और अमेजिंगली क्या हो गया, मतलब बेसिकली उसके पीछे क्या हो गया, एक नाउन हो गया विद कंट्रास्टिंग मीनिंग सच एज क्रूल काइंडनेस। जैसे यहाँ पे देखो, एक हमने जो है लिख दिया क्रूल काइंडनेस। क्रूल क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया और काइंडनेस क्या हो गया आपका नाउन हो गया। ठीक है। तो किस तरीके से इसमें दोनों चीज़ें, दो बहुत ही कंट्रास्टिंग, बहुत ही अपोजिट, या फिर ऐसे समझ लो 2 अपोजिट वर्ड एक साथ अगर दिखाई पड़े, बहुत सिंपल सी भाषा में ऑक्सीमोरन को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है क्या, जब 2 एकदम एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड एक साथ में दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं हम, वहाँ पे हम उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे यहाँ पे एक्ट नेचुरली, यानी आपको एक्ट भी करना है, नेचुरल भी रहना है। अलोन, टुगेदर, अकेले भी हैं और साथ में भी हैं। अमेजिंगली, एफुल, अमेजिंग भी है और एफुल भी है। बिटर स्वीट, कड़वा भी है, मीठा भी है ना। तो क्लियरली कंफ्यूज्ड, मतलब क्लियर भी है और कंफ्यूज्ड भी है। मतलब बेसिकली देखो क्या है, किस तरीके से जो है 2 बहुत ही अपोजिट आइडियाज़ एक साथ में, अपोजिट चीज़ें जो है एक साथ में रखी जाती है तो क्या होता है ऑक्सीमोरन। जैसे डार्क लाइट, तो लाइट भी वाला डार्क कैसे हो सकती है ना, तो ये हो गया डार्क लाइट। डेफनिंग साइलेंस, बेसिकली क्या होता है, इनका एक बहुत ही एक अलग सा मीनिंग निकल के आता है। डेफनिंग साइलेंस का मतलब क्या हो गया, एक बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा वाला हो गया है ना। लेकिन उसको लिखने का जो तरीका है ना, वो 2 अपोजिट वर्ड्स को एक साथ में रख के लिखा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। डेफिनेटली, मे बी, फेयरवेल रिसेप्शन, है ना। फेयरवेल रिसेप्शन यानी कि किसी को फेयरवेल कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिसेप्शन दे रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोइंग स्मॉलर, है ना, बढ़ भी रहा है, छोटा भी हो रहा है। जंबो श्रिम्प, ओनली चॉइस, है ना, ओनली भी है और चॉइस भी है। ओपन सीक्रेट, है ना, ओपन भी है सीक्रेट भी है। और देखो बेसिकली इसका मतलब ओपन सीक्रेट का मतलब एकदम जो है क्या होता है, खुला सच होता है ना। कुछ कुछ भी जो है सबको जो पता हो वो क्या हो गया, ओपन सीक्रेट हो गया, है ना। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल भी है, कॉपी भी है ना। पेनफुली ब्यूटीफुल, पैसिव एग्रेसिव, रैंडम ऑर्डर। तो ये सब क्या हो गया आपके कुछ ऐसे जो है जो कि क्या है ऑक्सीमोरन, यानी 2 एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ें जब एक साथ में आ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगली बात करते हैं। अगला है पैराडॉक्स। तो ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और जो है ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही मतलब क्लोज होते हैं, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, जिसमें एक स्टेटमेंट ऐसा आता है जो अपनी ही बात को क्या करता है, कंट्राडिक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू दी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिटोरिक, पैराडॉक्सेस आर मोस्टली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एस्टोनिशमेंट। बेसिकली ये क्या करते हैं, सरप्राइज को जो है एक्सप्रेस करते हैं। और डिसबिलीफ, यानी जैसे आप किसी बात पे भरोसा नहीं करते हैं। एट समथिंग अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई चीज़ अगर क्या है अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है, तो उसके ऊपर क्या करना है, ये डिसबिलीफ एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर में, योर एनिमीज़ फ्रेंड इज़ योर एनिमी, यानी जो है दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है ना। दोस्त, दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन ही होता है। ठीक है। तो योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एनिमीज
फ्रेंड, है ना, फ्रेंड इज योर एनमी। देखो देखो, दो कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, फ्रेंड भी है और एनमी भी है, दो कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, पैराडॉक्स कहते हैं। आई एम नो बडी, मतलब अपने बारे में भी बता रहा है, मैं हूँ लेकिन मैं कुछ कोई भी नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वट इज़ पिटी दैट यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन दी यंग, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइन है। वट अ पिटी दैट यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन दी यंग, तो यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन यंग, देखो दो बहुत ही कंट्रास्टिंग है, यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन दी यंग। वाइज फूल, यानी एक आदमी वाइज भी है और क्या है, फूल भी है। ट्रुथ इज हनी विच इज़ बिटर, यानी ट्रुथ क्या है, हनी के जैसा भी है लेकिन कड़वा भी है। कैसा है, हनी के जैसा भी है पर कड़वा भी है ना। आई कैन रेजिस्ट एनी थिंग बट टेम्पटेशन, मैं रेजिस्ट कर सकता हूँ, बस खाली किसको नहीं, सब कुछ रेजिस्ट कर सकता हूँ पर टेम्पटेशन को नहीं। तो ये हो गया ऑस्कर वाइल्ड की एक लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया पैराडॉक्स। आगे बढ़ते हैं, एंटी क्लाइमेक्स की बात करते हैं। इट रिफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली डिसेंड इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस अनलाइक क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग इंपॉर्टेंस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें डिसेंडिंग इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो है चीज़ों को अरेंज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। इट रिफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेंटेंस स्टेटमेंट्स ग्रेजुअली डिसेंड, धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसेंड करते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्लाइमेक्स की तरह नहीं, क्लाइमेक्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो गया ग्रेजुअली डिसेंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर, अ ह्यूमरिस्ट, यानी धीरे देखो क्या है, तीन चीज़ों को क्या किया है, अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइटर है, मदर है और ह्यूमरिस्ट है। ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार, हिज सेल फोन, ठीक है। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को क्या किया गया है, अरेंज किया है, तो इसे क्या कहते हैं, एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लाइमेक्स की बात करते हैं। तो क्लाइमेक्स रिफर्स टू अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। यहाँ पे चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बढ़ती जाती है। वहाँ पे क्या थी, पहले घट रही, देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या हो गया, फैमिली है, फिर उसके बाद कार है, फिर उसके बाद सेल फोन है ना। पर यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी पहले कम इंपॉर्टेंट, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जैसे लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस हिमसेल्फ, लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री, हिज गॉड। देखो पहले अपने बारे में यानी सबसे कम इम्पोर्टेंट, फिर परिवार, फिर देश, फिर गॉड, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है चीज़ों को, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस अगर अरेंज किया है तो क्या है, वो क्लाइमेक्स है। और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जो है इंपॉर्टेंस है तो क्या है, वो एंटी क्लाइमेक्स है। व्हेन यू स्टेप आउट इनटू द जंगल देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, द टाइम ऑफ डे, योर वेयर अबाउट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जंगल में कौन होता है, जिनके बारे में हमको ज़्यादा सतर्क रहना है, वो है वाइल्ड एनिमल्स, है ना। तो देखो ये सबसे आखिरी में है, तो क्या है क्लाइमेक्स, अगर इसी दिन को उल्टा अरेंज कर दिया जाता, वाइल्ड एनिमल्स, योर वेयर अबाउट्स एंड टाइम ऑफ डे, तो ये चीज़ क्या हो जाती, एंटी क्लाइमेक्स हो जाती। इज अनकॉम्प्लिकेटेड, अपराइट, स्ट्रिक्ट, ऑस्टेयर एंड इंस्पिरेशनल। देखो ध्यान से, अनकॉम्प्लिकेटेड लेस इंपॉर्टेंट, अपराइट थोड़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑस्टेयर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी जब किसी चीज़ को इस तरीके से अरेंज करते हैं, लेस इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ अरेंज करते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, ये बन जाता है ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिससे क्लाइमेक्स करते हैं। एक बार फिर से सबको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। जिसे हमने सबसे पहले देखा था, ऑक्सीमोरन देखा था हमने। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, चीज़ें दो एग्जैक्टली अपोजिट चीज़ें एक साथ में आ जाती हैं। फिर हमने दूसरा देखा था पैराडॉक्स, जिसमें क्या होता है, कंट्रास्टिंग आइडिया एक साथ में होता है ना। योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, फ्रेंड क्या है, एनिमी है ना। ट्रुथ हनी है जो कि कड़वा भी है, यानी अब देखो दोनों में अंतर क्या है। ऑक्सीमोरन इसमें क्या होता है, दो अपोजिट चीज़ें एक साथ में आ जाती हैं, एक्ट नेचुरली। पर इसमें क्या होता है, दो अपोजिट जो है, एक चीज़ का वो कहता है, उसी चीज़ का कुछ अपोजिशन भी खुद ही रिप्रेजेंट करता है। ट्रुथ हनी है और उसका अपोजिशन उसने क्या किया है, विच इज़ बेटर। तो भाई
क्या है, एक अपोजिशन भी उसमें क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। एक ही चीज़ का क्या है बेसिकली उसमें एक एक पहलू है, फिर उसका दूसरा पहलू भी उसमें क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे जैसे आई एम, खुद के बारे में, हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं कोई भी नहीं हूँ, आई एम नो बडी, है ना। दो चीज़ें क्या है इसी में, एक ही चीज़ को कंट्राडिक्टिंग चीज़ें क्या होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या ये हो गया पैराडॉक्स। एनाफोरा, एनाफोरा मुझे लग रहा है शायद छूट गया था, है ना। एनाफोरा इज अ रेटोरिकल डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेबरिंग क्लॉजेस। बेसिकली क्या होता है कि इसमें हर एक क्लॉज में क्या होता है, एक कोई वर्ड क्या होता है बार बार रिपीट हो रहा होता है ना। उसके जस्ट अगले अगले नेक्स्ट क्लॉज में क्या होता है, उसका जो पहला वर्ड हो जाता है रिपीट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, लेंडिंग देम एम्फेसिस, जिससे क्या पड़ता है, कुछ एम्फेसिस यानी दबाव पड़ता है ना। इन कंट्रास्ट एन एपिस्ट्रोफ इज रिपीटिंग वर्ड्स दैट क्लॉजेस एंड्स। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अगर इसी का उल्टा देखें तो एपिस्ट्रोफ भी होता है एक फिगर ऑफ स्पीच, है ना, जिसमें क्या होता है, ऐसे वर्ड जो रिपीट होते हैं जो कि क्लॉज के एंड में आते हैं, और इसमें एनाफोरा में ऐसे वर्ड रिपीट होते हैं जो कि क्लॉज के पहले आते हैं, सबसे पहले शुरुआत में। जैसे इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है, आई कम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। तो देखो ये तीन तीन क्लॉजेज हैं। आई इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें भी आई रिपीट हो रहा है, यानी पहला वर्ड रिपीट हो रहा है। मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कॉम्पोजिशन, वी लाफ्ड, वी लव्ड, वी सैंग, है ना। तो देखो सब इसमें क्या है, आई बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें मैड बार बार रिपीट हो रहा है, और इसमें वी बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन कैसे, हर एक अलग अलग फ्रेज में रिपीट हो रहा है। ठीक है, विद malice towards none, with charity for all, with firmness in the right। हर एक क्लॉज में क्या हो रहा है, विद रिपीट हो रहा है ना। तो इस ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, एनाफोरा समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली एनाफोरा में बहुत सिंपल सी बात है, हर एक क्लॉज का एक, जैसे ये एलिट्रेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। एलिट्रेशन क्या होता है, एक ही जो है क्लॉज में हर कई वर्ड्स के जो बिगिनिंग साउंड जब रिपीट होते हैं तो एलिट्रेशन होता है। पर यहाँ एनाफोरा में क्या होता है, अलग अलग क्लॉज का जब पहला वर्ड रिपीट करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम एनाफोरा कहते हैं। रिपीटेशन में क्या होता है, जब एक ही क्लॉज में या फिर एक ही सेंटेंस में क्या होता है, पूरे के पूरे जो है कई बार एक ही वर्ड रिपीट हो जाता है ना। जैसे चैटर चैटर एज आई फ्लो, तो चैटर चैटर क्या हो गया, दो बार जो है रिपीट हो गया, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, पर इसमें क्या होता है, अलग अलग क्लॉज में पहला वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं। अगर उसी अलग अलग क्लॉज में आखिरी वर्ड बार बार रिपीट हो जाए तो उसे एपिस्ट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटी क्लाइमेक्स आपने देख लिया था। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, जब डिक्रीजिंग जो है इम्पोर्टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना, डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। अगर इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं तो उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपके ये क्या हो गया, कुछ फिगर ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे जो है यूफेमिज्म वगैरह भी पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।